नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महबूबनगर के बच्चे सॉफ्टवेयर मुलाजमीन के तौर पर उभर रहे हैं। जॉब मेले की तफसीलात से रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। आई इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा, अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं। हॉस्पिटल के आला हुकाम और सुपरिटेंडेंट्स के साथ जायज इजलास से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। राज्यसभा में अपोजिशन को मणिपुर के पुरतशद्दुद वाकयात पर बोलने की इजाजत नहीं गई। इजाजत न मिलने पर तमाम अपोजिशन अरकान ने ऐवान से किया वॉकआउट। सदर द्रौपदी मुर्मू 5 और 6 अगस्त को तमिलनाडु पुडुचेरी का करेंगी दौरा। मदारिस यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद प्रोग्राम समेत दीगर प्रोग्राम में करेंगी शिरकत। जब खवातीन खुशहाल होती हैं तो दुनिया खुशहाल होती है। G20 वजारती कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। अपोजिशन जमातों के एक वफद ने आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। मणिपुर मामले में मदाखलत करने की अपील। चीन में समंदरी तूफान कानून समंदर की तरफ पेशरफ्त। चाइना नेशनल ऑब्जर्वेटरी ने किया ब्लू अलर्ट जारी। और अब खबरें तफसील से। वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि पालामूर के बच्चे मेहनत मजदूरी की सतह में उठकर आज IT मुलाजमीन बन गए हैं, जो एक नाकाबिल फरामोश है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि BRS हुकूमत ने हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ने और काम करने का मौका फराहम किया है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 9 तारीख को जिले परिषद ग्राउंड में टास्क की क़ियादत में एक जॉब मेला मुनक़द किया जा रहा है। महबूबनगर के IT टावर में वाक़ कंपनियों के IT मुलाजमीन के लिए ये जॉब मेला मुनक़द किया जा रहा है और मुकामी उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। 10 कंपनियों के पास ये नौकरियां हैं। पहले मरहले में 650 मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको बगैर कहीं जाए यहाँ नौकरी मिल गई, तो ये शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अनकरीब अमर राजा कंपनी भी शुरू हो जाएगी। हंदवाड़ा में फूड पार्क बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबिका हुक्मरानों ने वक्त गुजारा है, साबिक हुक्मरानों ने जो भी किया है वो सिफर के बराबर है। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अब मेट्रो ट्रेन शादनगर तक आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि महबूबनगर जल्द कॉर्पोरेशन बन जाएगा और IT टावर से बाईपास तक सॉफ्ट सड़क भी तामीर की जाएगी। रियासती वजीर ने कहा कि 1 घंटे में यहां से एयरपोर्ट जाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। मुस्तकबिल में महबूबनगर बेमिसाल तरक्की की सिमत गामजन होने वाला है। इसके लिए सबको ताउन करना चाहिए। ये हमारा शहर है। उन्होंने सबको अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आगे आने पर जोर दिया। उन्होंने अवाम से पुरअमन माहौल को बरकरार रखने की अपील की और कहा कि ऐसी गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस अफराद को निकाल दिया जाएगा। తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే దాదాపు 400 ఎకరాల్లో పెద్ద మహబూబ్నగర్ టౌన్లోనే మున్సిపల్ పరిధిలోనే దాదాపు ఒక 400 ఎకరాల్లో IT టవర్ మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అంటే ఇది ఎక్కడ కూడా లేనటువంటిది. 9th ఆగస్ట్ మహబూబ్నగర్ IT టవర్ జాబ్ మేళా శిల్పారామం నందు కలదు. మార్నింగ్ 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు జాబ్ మేళా ఉంటుంది. మహబూబ్నగర్లో పట్టణవాసులు, మహబూబ్నగర్ జిల్లా సంబంధించిన వ్యక్తులు ఆ పేరు నమోదు చేసుకొని ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయ్యి మీరు జాబ్ని పొందగలరని విజ్ఞప్తి. ఆ రోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ వస్తారు. ఫస్ట్ ఫేజ్లో 650 ఉద్యోగాలు, తర్వాత ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ పోతాం. वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत भर में आई इन्फेक्शन के मामलात में जबरदस्त इजाफे के पेश नजर आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के इन्फेक्शन बशमुल वायरल बुखार,
मानसून के दौरान कोई बड़ा खतरा नहीं है। आई इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर रियासती वजीर हरीश राव ने सेक्रेटेरिएट में तमाम हॉस्पिटल के आला हुकाम और सुपरिटेंडेंट्स के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने आई इन्फेक्शन के मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकाम इस बात को यकीनी बनाए कि आई इन्फेक्शन के इलाज इस्तेमाल होने वाले हर किस्म की दवाएं दस्तियाब हों। उन्होंने साथ ही सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के औकात में इजाफे की जरूरत पर भी जोर दिया और इन्फेक्शन के मामलात को रोकने के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल टीमें बाकायदगी से जायजा लेती रही हैं और लोगों को बेहतर खिदमात फराहम करेंगी। मौसम की तब्दीली के साथ ही रियासत भर में आई इन्फेक्शन के वाकयात में इजाफा हो रहा है। बच्चों और बड़ों दोनों को आई इन्फेक्शन से परेशानी हो रही है। व्हीकल की शक्ल में वाली बेलुगु एयरबस 31 जुलाई को हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा है। एयरबस बड़े साइज के हवाई सामान की नकल हमल की सलाहियत के लिए जाना जाता है। हैदराबाद एयरपोर्ट एक बार फिर व्हीकल ऑफ द स्काई की मेजबानी के लिए पुरजोश है। हर घर को महफूज पीने का पानी सप्लाई करने की स्कीम मिशन भागीरथ की पाइपलाइन फट पड़ी। ये वाकया तेलंगाना के मेड्चल मलकाजगिरी जिले के शामिरपेट इलाके में पेश आया। पंप हाउस से नारसिंगी जाने वाली अहम पाइपलाइन की अचानक फट पड़ने के नतीजे में तकरीबन 2 घंटों तक पानी का बहाव जाया हो गया है और राहदारी पर पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस ने इसको देखकर मुतालिका अहदेदार को इत्तला दी। इस वाक़े का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके हसन नगर में कपड़ों के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। अचानक आग लगने से कशफ धुआं फैल गया और मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एक मंजिला से दूसरी मंजिल तक फैल गई और आग को आसपास के घरों तक फैलने से रोकने के लिए फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने सख्त जद्दोजहद की। वाक़े की वक्त वहां कोई मौजूद न होने की वजह से किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। अलबत्ता इस वाक़े में माली नुकसान जरूर हुआ है। खानदानी झगड़ों पर एक शख्स ने अपने मकान को आग लगा दी। ये वाकया तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के भोजिया तांडा में देवा नामी शख्स ने 2 दिन तक रकम के लिए अपने वालिदीन से झगड़ा किया और इसने बरहमी के आलम में अपने ही मकान को उस वक्त आग लगा दी जब घर में कोई भी नहीं थे। आग घर से फैल गई और अचानक गैस सिलेंडर फटने से घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। शहर हैदराबाद की हबशीगुड़ा इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये वाकया आज सुबह की अवलिन सातों में पेश आया। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने मुताबिक आग रेस्टोरेंट में लगी जो कपड़ों के शोरूम में फैल गई, जो कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर वाक़ है। आग ने देखते ही देखते दीगर दुकानात को भी अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और DRF के अहदेदार वहां पहुंच गए, जिन्होंने आग बुझाने का काम किया। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को भी तलब कर लिया। इस वाक़े के साथ ही कॉम्प्लेक्स से कशफ धुआं भी निकल रहा था, जिससे अतराफ के इलाकों को मुतासिर किया। एहतियाती तौर पर पेट्रोल पंप को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इस वाक़े में किसी के जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की इत्तला नहीं मिली है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। जिले जंगांव में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के गंदुरम इलाके में उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार दरख्त से जा टकराई। इस कार में सवार अफराद जिनका ताल्लुक भदादरी कोतगुड़ियम जिले के पालुंचा से है, हैदराबाद जा रहे थे कि इनकी कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे दरख्त से जा टकराई। जख्मों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलू की शिनाख्त सुधा जा के तौर पर की गई है। हुक्काम ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आए सड़क हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा विशाखापट्टनम की VIP रोड पर कल शब उस वक्त पेश आया जब जिले के
रामाटाकिस इलाके में सरपुरम की सिमत जाने वाली एक कार चलाने वाले इसका तवाजुन खो दिया और ये कार खरी में ठहरी गई 7 बाइक्स और फुटपाथ पर लगे दरख्त से जा टकराई और रुक गई। इस हादसे में बाइक्स और कार को शदीद नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि ये कार लेडी डॉक्टर चला रही थी जो हालत नशा में थी। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि इनोवा कार वीआईपी रोड पर काफी तेज रफ्तारी के साथ चलाई जा रही थी, जिसके नतीजे में कार चलाने वाले डॉक्टर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार रुक गई, गाड़ियों से जा टकराई। हादसे का असर तबाहकुन था, जिससे सड़क पर हर तरफ अफरा तफरी देखी गई। इस हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए और बाज अफराद हादसे के नतीजे में गाड़ियों में फंस गए। इस हादसे के बाद लेडी डॉक्टर दूसरी कार में वहां से फरार होने में कामयाब रही। इमरजेंसी खिदमात इस हादसे की इत्तला के साथ ही फौरी तौर पर वहां पहुंच गई, जिसने राहत का काम आगाज करते हुए इन फंसे हुए अफराद को निकालने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को मणिपुर के पुरतशद्दुद वाकयात पर चाशमे के रोज बोलने की इजाजत नहीं दी गई, जिसमें तमाम अपोजिशन अराकीन ने ऐवान के वॉकआउट कर दिया। खड़गे ने वक्फे सिफर के दौरान मणिपुर तशद्दुद का मसला उठाया और कहा कि वहां तशद्दुद और फसादात के वाकयात में बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं और मकानात को बड़े पैमाने पर जला दिया गया है। उन्होंने मुतालिबा किया कि वज़ीर आज़म को इस मामले पर जवाब के लिए ऐवान में बुलाया जाएगा। चेयरमैन जगदीप धनकर ने कहा कि इन्हें रोल 267 के तहत 58 नोटिस मौसूल हुई हैं, जिन्हें उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इस मामले में ज़ाब्ते 167 के तहत बहस करने की इजाजत पहले ही दी जा चुकी है। बहस के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। इसके बाद हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन जमातों के अराकीन ने अपनी अपनी नशिस्तों से हंगामा करना शुरू कर दिया। चेयरमैन ने कहा कि हिजबुल इख्तिलाफ के लीडर को बोलने की इजाजत दी गई, लेकिन उन्होंने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन ने कहा यहां तक कि वजीर आजम को कोई हिदायत जारी नहीं की जा सकती। इसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कई दीगर जमातों ने अराकीन ऐवान से वॉकआउट कर गए। वक्फे सिफर के दौरान बीजेपी के कैलाश सोनी ने सोना और चांदी बेचने वालों को लाइसेंस याफ्ता असलाह जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सोना और चांदी बेचने वालों को बड़े पैमाने पर चोरी, लूटमार और आतिशदानी के वाकयात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्हें सिक्योरिटी फराहम करना जरूरी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 और 6 अगस्त को तमिलनाडु और पुडुचेरी के 2 रोजा दौरे पर होंगी। मोहतरमा मुर्मू 5 अगस्त की शाम चेन्नई पहुंचेंगी और यहां राजभवन में रात में क़याम करेंगी। वो इतवार 6 अगस्त को मदारिस यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में शिरकत करेंगी, जिसके बाद वो मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके पुडुचेरी के लिए रवाना होंगी। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि और वज़ीर आला MK स्टालिन की भी मुनाकिद होने वाले जलसे तकसीम असनाद में शिरकत करने की तवक्को है, जो मरीना बीच के सामने मद्रास यूनिवर्सिटी कैंपस से चंद मीटर के फासले पर वाक़ है। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र पुलिस सख्त हिफाजती इंतजाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को ख़वातीन से मालियत और आलमी मंडियों और सप्लाई चीन तक रसाई हासिल करने की अपील करते हुए कहा, जब ख़वातीन खुशहाल होती हैं, दुनिया खुशहाल होती है। गुजरात के गांधीनगर में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर G20 वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने एक बार बराबरी का प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत पर जोर दिया, जहां कामयाबी हासिल करने वाली ख़वातीन रोल मॉडल बनी। उन्होंने मजीद कहा कि इन रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए जो आलमी वैल्यू चीज और सस्ती मालियत तक इनकी रसाई को रोकती हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की देखभाल और घरेलू काम के लिए बोझ को एक ही वक्त में सही तौर पर समझना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की G20 की सरबराही में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर एक नया वर्किंग ग्रुप कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब ख़वातीन खुशहाल होती हैं तो दुनिया खुशहाल होती है। इनकी माशी बाइख्तियारियत तरक्की को आगे बढ़ाती है और तालीम तक इनकी रसाई आलमी तरक्की को आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि इनकी क़ियादत शमूलियत को फ़रोग़ देती है और इनकी आवाज़ मुस्बत तब्दील की तहरीक देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने देही ज़िरई और घरानों में रीढ़ की हड्डी और छोटे ताजरों और दुकानदारों के तौर पर ख़वातीन के किरदार को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की जदीद हल की कलीद ख़वातीन के पास है। Another success story of our cooperative movement in the dairy sector. This is also powered by women.
In the state of Gujarat alone, there are 3.6 million women involved in the dairy sector. And there are many, many more such inspiring stories all over India. In India, about 15% of unicorn startups have at least one woman founder. The combined value of these women-led unicorns is over $40 billion. However, our goal should be to create a level platform where women achievers become the norm. We must work to remove the barriers that restrict their access to markets, global value chains, and affordable finance. At the same time, we need to ensure that the burden of care and domestic work is appropriately addressed. Excellencies, your focus on women entrepreneurship, leadership, and education is commendable. I'm also glad that you are launching the Tech Equity Platform to enhance digital and financial literacy for women. And I'm delighted that under the Indian presidency, it has been decided to establish a new and hold the key to innovative solutions. अपोजिशन जमातों की एक वफद ने मणिपुर की सूरत हाल पर आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मणिपुर के मामले में मदाखलत करने की दरख्वास्त करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोहतरमा मुर्मू से मुलाकात के बाद यहां नामानिगारों से कहा कि मणिपुर जल रहा है और वहां की सूरत हाल बहुत नाजुक है, लेकिन हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हिजबुल इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद इंडिया के नुमाइंदों ने 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा किया था ताकि वहां की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। वहां रिलीफ कैंपों में लोगों को काफी तकलीफ हो रही है, इसीलिए सूरत हाल को काबू में लाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वफद ने मुलाकात के दौरान सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम भी पेश किया और कहा कि मोदी हुकूमत मणिपुर की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दे रही है, इसलिए सदर को इस मामले में फौरी मदाखलत करनी चाहिए और वहां अमन की बहाली के लिए इक़दाम करने चाहिए। सीनियर राज्यसभा मेंबर श्रीमती रजनी मुंह से सरकार करवा रही है। सरकार अगर ये बातें नहीं करती तो नहीं होता था। और दूसरी चीज, एक हमारे सीनियर राज्यसभा मेंबर श्रीमती रजनी ताई पाटिल, उसको सस्पेंड किया गया एक सेशन के लिए। अब ये दूसरा सेशन चल रहा है, फिर भी उसका रिवोक नहीं हो रहा। क्या डेमोक्रेसी है? ये तो डिक्टेटरशिप है। मैं तो ये कहूँगा कोई कुछ भी बोलने दो, ये तो हिटलर शाही है। तो इसीलिए मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे भी थोड़ा अनुभव है। हमेशा मैं पार्लियामेंट में सुबह से शाम तक बैठने की मुझे आदत है, सुनने की आदत है, लेकिन इसको भी कभी हम नहीं भूलना चाहिए। आज यहाँ पर हमको धमकाया जा रहा है और हमको कहा जा रहा है कि अगर आप बार बार ऐसे उठे तो आपको बड़ी शिक्षा मिलेंगी। ये कौन कर रहे हैं? चेयरमैन के मुंह से सरकार करवा रही है। सरकार अगर ये बातें नहीं करती तो नहीं होता था। और दूसरी चीज, एक हमारे सीनियर राज्यसभा मेंबर श्रीमती रजनी ताई पाटिल, उसको सस्पेंड किया गया एक सेशन के लिए। अब ये दूसरा सेशन चल रहा है, फिर भी उसका रिवोक नहीं हो रहा। क्या डेमोक्रेसी है? ये तो डिक्टेटरशिप है। मैं तो ये कहूँगा कोई कुछ भी बोलने दो, ये तो हिटलर शाही है। तो इसीलिए मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे भी थोड़ा अनुभव है।
हमेशा मैं पार्लियामेंट में सुबह से शाम तक बैठने की मुझे आदत है, सुनने की आदत है, लेकिन इसको भी कभी हम नहीं भूलना चाहिए। आज यहाँ पर हमको धमकाया जा रहा है और हमको कहा जा रहा है कि अगर आप कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने गुज़िश्ता साल दिवाली के मौके पर कोयम्बटूर में धमाका खेज मवाद से भरी कार में LPG सिलेंडर धमाके के मामले में एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गुज़िश्ता साल 23 अक्टूबर की रात टेक्सटाइल सिटी के संगमेश्वर मंदिर के सामने कार धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार मुलजिम की कुल तादाद 12 हो गई है। पकड़े गए मुलजिमीन की शनाख्त मोहम्मद इदरीस 25 साल के तौर पर की गई है, जो कोयम्बटूर के अकादम इलाके का रहने वाला है। इदरीस पर शुबा है कि वो कोटाई मेडू में मंदिर के सामने कार के धमाके का मुबैना मास्टरमाइंड मुबीन का करीबी साथी था, जो धमाके में मारा गया था। बाद में वो खुदकश हमला निकला था। जराये का कहना है कि इदरीस मुजरिमाना साजिश का हिस्सा था, जिसकी वजह से कार धमाका हुआ। NIA के अहदेदारों ने इदरीस के मोबाइल कार्ड, डेंटल रिकॉर्ड और केस में गिरफ्तार दीगर मुलजिमान के एतराफी बयानात की जांच के बाद साजिश में इस कार्रवाई को इसका रोल पाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर की पूरी अवाम अदालत उज़्मा की तरफ देख रही है और वो चारशंबे की सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां अदालत उज़्मा में दफा 370 की तनसीख के खिलाफ दायर अर्जियों की आज से रोजाना बुनियादों पर समाअत होने वाली है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं अदालत उज़्मा में पहली बार आया हूं। इनका कहना था कि मैं 5 अगस्त 2019 के वाकयात को चैलेंज करने वाली केस के सिलसिले में कपिल सिब्बल के बहस शुरू करने को देखने आया हूं। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को बताया कि हम यहां उम्मीद लेकर आए हैं क्योंकि हमारी पार्टी और जम्मू कश्मीर की आवाम को चीफ जस्टिस और इनकी रुखा के सामने अपना मौक़िफ़ रखने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि हमारे पहले दिन से लगा के जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है वो आईनी और कानूनी लिहाज से गलत है और हमने इंसाफ हासिल करने के लिए अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाया। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर की आवाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। हम आपको बता दें कि अदालत उज़्मा में आज यानी 2 अगस्त से दफा 370 की तनसीख को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर रोजाना बुनियादों पर समाअत शुरू हो रही है। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुलवामा की जानिब से आज बोर्डिंग हाउस त्राल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सिख तबके को सियासी रिजर्वेशन देने की मांग की गई है। इस मौके पर GPC पुलवामा के सदर मास्टर क्लोनित सिंह ने बताया कि जिस तरह मरकजी हुकूमत ने पंडित बरादरी को 2 सीटें रिजर्व की हैं, वो इसका खैर मकदम करते हैं। ताहम इनकी मांग है कि सिख तबके के जज्बात का एहसास करते हुए इनके लिए भी 4 सीटें जम्मू कश्मीर में मखसूस की जाएं, ताकि इनके देरीना मुतालिबात पर अमल हो सके। इससे पहले मैं कुछ आपके सामने आज की इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बोलूं। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी हर वक्त आकर हमारी दाद फरियाद को आगे पहुंचाते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमारी कम्युनिटी की, वो आप आगे लेकर हमारी मदद करते हो। इसके लिए मैं अपनी सिख बरादरी से, अपनी GPC से का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त जो ये कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है वो इस मकसद के लिए बुलाई है कि पार्लियामेंट में आज कुछ दिन पहले 2 बिलें कश्मीर के त्राल इलाके में फ्रूट मंडी ना होने की वजह से अब मुकामी सतह पर चंद नौजवानों ने सोपुर में कायम A2 फ्रूट मंडी के एक ब्रांच का क़याम अमल में लाया। इस सिलसिले में आज मंडी का इफ्तिताह एक मुअज़्ज़ज़ शहरी मोहम्मद अकबर भट्ट ने स्टेशन हाउस ऑफिसर त्राल मंजूर अहमद और समाजी कारकुन फारूक त्राल की मौजूदगी में किया। इस मौके पर बताया गया है कि सरकार को फ्रूट मंडी का क़याम लाने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में गवर्नमेंट ने एक फ्रूट मंडी के क़याम के लिए लैंड आइडेंटिफाई की थी, मगर पिछले 6-7 सालों से गवर्नमेंट इस फ्रूट मंडी को फंक्शनल बनाने के लिए टोटली नाकाम हुई है, और जिसका हमने बारहा गवर्नमेंट की नोटिस में ये बात लाई थी कि यहाँ सबसे ज़्यादा
फ्रूट प्रोडक्शन इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में हो रही है, एक फ्रूट मंडी का क़याम यहाँ लाजमी और ज़रूरी है। मगर बदकिस्मती की वजह से आज तक इस फ्रूट मंडी को फंक्शनल नहीं बनाया गया, जबकि लैंड आइडेंटिफाई हुई है। इस सिलसिले में त्राल के कुछ तालीम याफ्ता नौजवानों ने आज एक फ्रूट कंपनी का यहाँ इफ्तिताह किया, जो फ्रूट कंपनी एक्चुअली सोपोर में काम करती है, सोपोर के फ्रूट मंडी में काम करती है। उनका एक सब फ्रूट ये ऑफिस या मंडी कहेंगे हम, इसकी आज इफ्तिताह यहाँ हुई। हमारी त्राल के फ्रूट ग्रोवर से गुजारिश है कि वो अपना फ्रूट जो वो सोपोर की मंडियों में लेते थे, इससे बेहतर है कि वो यहाँ त्राल सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जिस सब ऑफिस का, जिस सब फ्रूट मंडी का क़याम लाया गया, इसमें जमा करके जो उनको तकालीफ उठाने पड़ते थे इस फ्रूट को ढोने में सोपोर तक, उनको उन तकलीफ से निजात मिल जाएगी और उनका जो ये पैसा वगैरह है, जो उसका पैसा आने वाला है, वो उनको यहीं इसी जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में आज म्युनिसिपल कमेटी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फास्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने मुशतरका तौर पर पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक मुहिम चलाई, जिस दौरान टीम ने काफी मकदार में त्राल बाजार से पॉलीथीन और प्लास्टिक जब्त किया। इस मौके पर मुलाजमीन ने लोगों और में पॉलीथीन के बुरे असरात पर आगाही फराहम की और इन्हें ऐसी चीजों से परहेज करने की अपील भी की। आज सबसे पहले आज सुबह आज हमने यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी त्राल के हमारे साथ साथ स्टेट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बोर्ड और हमारे साथ हमारे जो यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एहलकार मौजूद थे। उन्होंने एक मुश्तरक तौर पर एक ज़ोरदार मुहिम चलाई कस्बे त्राल में। लोगों से ये हम गुजारिश करते हैं, आप लोग किसी भी सूरत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें। साथ ही साथ हमने वहाँ पर मौके पर ही दुकानदारों से कम 6 किलो के मकदार में पॉलीथीन बैग इस्तेमाल ज़ब्त किए हैं और साथ ही साथ उसके साथ जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक उसका भी ज़ब्त किया, साथ मौके पर उसको ज़ाया किया। और दुकानदार से हम यही गुजारिश करते हैं कि वो किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल न करे, वो न करने दी, क्योंकि एक मुज़र चीज़ है। आज वहाँ पर एक ज़ोरदार मुहिम जारी रहती, जिससे हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एहलकार और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बोर्ड के एहलकार भी साथ में, म्यूनसिपलिटी हमारे प्रेसिडेंट साहब भी था साथ, और पूरे गांव में, पूरे कस्बे में हमने इसका आज एक ज़ोरदार मुहिम चलाई। इसलिए हम तमाम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि वो इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि एक इंसानी ज़ू के लिए एक बहुत ख़तरा की चीज़ है। आज सब जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारहमला के आजादगंज इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजुओं को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से असला व गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने एक अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि बारहमला टाउन में जंगजुओं, जो गालिबन टाउन में यौम आज़ादी के पेश नज़र जंगजुआना कार्रवाइयां अंजाम देने के ताख में थे कि नकलो हमल की मुतालिक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर बारहमला पुलिस फौज की 46 RROC RPF की 53 बटालियन की एक मुश्तरका टीम ने बारहमला के आजादगंज में एक नाका लगा दिया। नाका पार्टी को देखते ही फरार होने की कोशिश की, ताहम इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनका कहना था कि तलाशी के दौरान गिरफ्तार शतगान की तहवील में से एक पिस्तौल मैगजीन, 4 पिस्तौल गोलियां और एक ग्रेनेड बरामद किया गया है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुख्तलिफा दफादात के तहत बारहमला पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया। समंदरी तूफान खानून शुमाल मगरबी समंदर की चिली के जनूबी हिस्से में हेलीकॉप्टर के हादसे में चिली फिजाइया के 5 अरकान की मौत हो गई है। फिजाइया ने कहा कि हादसा पीर की रात को पेश आया। फिजाइया ने एक बयान में कहा कि एक बेल 412 हेलीकॉप्टर पीर की रात जनूबी चिली के इलाके लॉस लागोस में गिरकर तबाह हो गया। यह तैयारा 2 पायलट, 2 फिजाई अमले के अरकान और एक रेस्क्यू पैरा समेत 5 रुकने अमले के साथ नाइट प्लानिंग ट्रेनिंग मिशन पर था। तमाम अमला मौके पर ही दम तोड़ गया। हादसे की वजह की जांच की जा रही है। बयान में कहा गया है कि चिली की फिजाइया हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना को मदद करने फराहम कर रही है और चिली के सदर ने कौमी टेलीविजन पर नश्र होने वाले एक पैगाम में एयरमैन की मौत पर शोक का इजहार किया है।
इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। महबूबनगर के बच्चे सॉफ्टवेयर मुलाजिमीन के तौर पर उभर रहे हैं। जॉब मेले की तफसीलात से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। आई इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा, अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं। हॉस्पिटल के आला हुक्काम और सुपरिटेंडेंट्स के साथ जायजे इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। राज्यसभा में अपोजिशन को मणिपुर के पुरतशद्दुद वाकयात पर बोलने की इजाजत नहीं दी गई। इजाजत न देने पर तमाम अपोजिशन अराकीन ने ऐवान से किया वॉकआउट। सदर द्रौपदी मुर्मू 5 और 6 अगस्त को तमिलनाडु पुडुचेरी का करेंगी दौरा। मद्रास यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद प्रोग्राम समेत दीगर प्रोग्राम में करेंगी शिरकत। जब खवातीन खुशहाल होती हैं तो दुनिया खुशहाल होता है। G20 वजारती कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम मोदी का खिताब। अपोजिशन जमातों के एक वफद ने आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। मणिपुर मामले में मदाखलत करने की अपील। चीन में समंदरी तूफान कानून समंदर की तरफ पेशरफ्त। चाइना नेशनल ऑब्जर्वेटरी ने किया ब्लू अलर्ट जारी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। Polki फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद नाम पोल्की। जदीद वज़ा, खूबसूरत तरीन डिजाइन, सोने चांदी से निकले हुए कदोखाल, ज़ौक़ जमाल रखने वालों के लिए दौरे हाजिर का अनमोल तोहफा।